यूपी में जीत के बाद राहुल गांधी जब लोगों को धन्यवाद देने गए तब उन्होंने प्रियंका के पॉलिटिकल करियर को लेकर कुछ इशारा किया था। आज राहुल गांधी ने उससे पर्दा हटा दिया, साफ कर दिया कि प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। प्रियंका गांधी की चर्चा चुनाव के दौरान रायबरेली और अमेठी दोनों सीटों को लेकर हुई, लेकिन उन्हें टिकट कांग्रेस की सेफ सीट वायनाड से मिला है। आखिर क्यों प्रियंका को वायनाड भेजा गया, कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या है और प्रियंका यहां से चुनाव जीत गई तो कौन सा इतिहास रचा जाएगा, देखिए ये रिपोर्ट। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा। बहुत खुश हूं मैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू रिप्रेजेंट वायनाड। प्रियंका का पॉलिटिकल डेब्यू राहुल गांधी की सीट वायनाड से होने वाला है। इसकी खबर देने राहुल गांधी खुद आज सामने आए, लेकिन संकेत यूपी की रैली में पहले ही दे दिए थे। एक और आइडिया है मेरे पास, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। राहुल ने इशारा पहले ही कर दिया और आज मल्लिकार्जुन खड़गे और बहन प्रियंका के साथ इसका आधिकारिक ऐलान भी कर दिया। मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी जिंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है। प्रियंका गांधी यूपी की पॉलिटिक्स में एक्टिव है। रायबरेली और अमेठी सीट पर वो कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग करती आ रही है, लेकिन ये पहली बार होगा जब वो खुद के लिए वोट मांगने मैदान में उतरेंगी। बहुत खुश हूं मैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू रिप्रेजेंट वायनाड एंड all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं। सिंपल सी बात है। वायनाड कांग्रेस के लिहाज से सबसे सेफ सीट मानी जाती है। इस सीट पर लड़ना गांधी परिवार जीत की गारंटी मानता है। राहुल गांधी ने इस बार 3,64,000 वोट से जीत दर्ज की है, जबकि 2019 में राहुल गांधी इस सीट से 4,31,000 वोट से जीते थे। 2024 में कांग्रेस के पास प्रियंका गांधी को अमेठी से उतारने का विकल्प मौजूद था। रायबरेली से भी उनका खूब नाम चला, लेकिन उन्हें डायरेक्ट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं उतारा गया। अब ऐसा क्या हुआ कि उन्हें मैदान में उतारा गया है, समझ लीजिए। कांग्रेस के रणनीतिकार चाहते हैं कि राहुल उत्तर भारत में कांग्रेस को लीड करे। इसके लिए रायबरेली सीट राहुल के पास रखना जरूरी है, लेकिन वायनाड ने राहुल को तब जिताकर सांसद भेजा था जब वो अमेठी से चुनाव हार चुके थे। ऐसे में कांग्रेस किसी भी सूरत में वायनाड के वोटर्स को नाराज नहीं करना चाहती। इसी स्ट्रेटेजी के तहत राहुल की जगह गांधी परिवार के मेंबर को ही मैदान में उतारा गया है। यूपी में प्रियंका ने कांग्रेस को लीड किया था, जहां कांग्रेस ने 17 में से 6 सीट जीतकर राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया था। प्रियंका गांधी 1999 से कांग्रेस के लिए प्रचार कर रही है। पिछले दशक से वो पूरे यूपी में कांग्रेस की कमान संभाल रही है, यानी उनके पास
25 साल का चुनाव प्रचार का अनुभव है, लेकिन ये पहली बार है जब वो जनता के बीच खुद के लिए वोट मांगने आएंगी। प्रियंका गांधी की जीत वायनाड से मुश्किल नहीं दिख रही। अगर प्रियंका ये सीट जीत जाती है तो शायद पहली बार होगा जब गांधी परिवार के 3 सदस्य संसद में एक साथ बैठेंगे। सोनिया गांधी राज्यसभा सांसद हैं, राहुल गांधी रायबरेली का प्रतिनिधित्व करेंगे और प्रियंका जीती तो वायनाड की रिप्रेजेंटेटिव होंगी। प्रियंका की पहचान सॉफ्ट स्पोकन लीडर की है। इस चुनाव में उन्होंने खुद को साबित कर दिया है। वो कांग्रेस की सक्सेसफुल कैंपेनर बनकर उभर चुकी है। यूपी में उन्होंने कांग्रेस की गारंटी को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया था। 55 दिन में प्रियंका गांधी ने यूपी समेत 6 राज्यों में प्रचार किया, 108 जनसभा और रोड शो किए। यूपी, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और एमपी में खूब प्रचार किया, लेकिन उनका फोकस रायबरेली, अमेठी और यूपी में सबसे ज्यादा रहा। प्रियंका की लीडरशिप में कांग्रेस ने यूपी में 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, 6 सांसद जीते। कांग्रेस का वोट बैंक 6.36% से बढ़कर 9.46% पर पहुंच गया। प्रयागराज और सहारनपुर जैसी सीट पर कांग्रेस का खाता 40 साल बाद खुला। यूपी में मिली जीत से कांग्रेस का थिंक टैंक उत्साहित है। इसका क्रेडिट पूरी कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को ही दिया था। खुद राहुल गांधी ने चुनाव परिणाम के बाद प्रियंका को बधाई दी थी। मेरी बहन ने यहां मेहनत की, 2-2 घंटे सोकर जो मेरी बहन ने रायबरेली में चुनाव में काम किया,